नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धुले की, जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य सरकार की हिंदी अनिवार्यता के खिलाफ पुराने नगर निगम कार्यालय के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया है। और अगली खबर भी धुले से, जहां हिंदी भाषा अनिवार्यता के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरे राज्य में आक्रामक हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य सरकार की हिंदी अनिवार्यता के खिलाफ पुराने नगर निगम कार्यालय के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अभियान को नागरिकों का भारी समर्थन मिला। सड़क से गुजरने वाले नागरिकों ने हस्ताक्षर करके हिंदी अनिवार्यता के प्रति अपना विरोध जताया। इस अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महानगर प्रमुख बंटी सोनवड़े, सूरज लक्कड़, केतन तुपे, गणेश देवकर, मनोज वाद, जय सोनार, ओम सोनार, वेदांत बोरसे सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार हिंदी को लागू करने पर जोर देती रही तो मन से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू करेगी, और अगर इस आंदोलन से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है तो इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार होगी। गेल्या बऱ्याच दिवसापासून संपूर्ण महाराष्ट्रभरात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हिंदी सक्तीचा करणाऱ्या या सरकारचा वेगवेगळ्या प्रकारे निषेध करत आहे आणि त्याच्याच अनुषंगाने आज धुळ्यामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने एक सही हिंदी सक्तीच्या विरोधात हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे, जेणेकरून जे पहिलीपासून हिंदीची सक्ती सरकारने केलेली आहे तिचा हा तीव्र प्रकारे विरोध करण्यासाठी म्हणून आज या ठिकाणी हिंदी सक्तीच्या विरोधात सह्यांची मोहीम राबवण्यात आलेली आहे। आणि या मोहिमेला जनतेचा या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद मिळतोय। जास्त प्रमाणात लोक या ठिकाणी निषेध नोंदवत आहे आणि सन्माननीय राजसाहेबांच्या आदेशानुसार जर ही हिंदी सक्ती हा कायदा मागे घेण्यात नाही आला तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रोडावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल आणि याच्यानंतर जो कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल त्याला सर्वस्व जबाबदार हे महाराष्ट्र सरकार राहील। या ठिकाणी आम्ही हे सांगू इच्छितो, जर सरकारला लवकरात लवकर लक्षात नाही आलं तर या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि धुळे शहरामध्ये मनसे स्टाईल जोरदार आंदोलन होते। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। हिंदी भाषा अनिवार्यता के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरे राज्य में आक्रामक हो गई है और हिंदी भाषा प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ने धुले में पारंपरिक खंडोबा बनाकर हिंदी भाषा प्राधिकरण के फैसले का विरोध किया। शहर के महात्मा गांधी प्रतिमा क्षेत्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ने ये विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ने हिंदी भाषा के लिए फैसला लेने वाली महाराष्ट्र सरकार पर दिखावा करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र सरकारने हिंदी सक्तीचा एक GR काढला की त्याच्यामध्ये सगळ्यांना लहान पोरांना पहिली ते चौथीच्या पोरांना कंपल्सरी हिंदी शिकवण्यात येणार आहे आणि 20 पोरं असतील तर त्यांना त्यांची भाषा मुळात त्रिसूत्री कार्यक्रमाप्रमाणे सरकारच्या धोरणाप्रमाणे कुठेच कोणत्याही राज्याने त्रिभाषा स्वीकारली नसून त्यांना 2च भाषा शिकवण्यात येणार आहे। तरी महाराष्ट्र सरकार हिंदीचा लादण्याचा काय एवढा लहान पोरांवर लादत आहे, म्हणून आज महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतर्फे आम्ही गोंधळ घातलेला असून खंडेरावांना आम्ही विनंती केली की हे निकृष्ट सरकारला जाग येऊ द्या, या शंट सरकारला जाग येऊ द्या, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचं यांनी गव्हर्नमेंटने GR मागे घेतला नाही आणि नवीन GR काढला नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना पूर्ण महाराष्ट्रावर जोरदार तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। जनपद के राठ तहसील क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें टूंका खड़ाखर गांव के बीच स्थित सिद्ध बाबा मंदिर के पास बने गहरे गड्ढे में एक मजदूर नहाते समय डूब गया। दमकल और प्रशासन की टीम पिछले 4 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। घटना की जानकारी मिलते ही SDM अभिमन्यु कुमार, CO राजीव प्रताप सिंह, मझगांवा थाना अध्यक्ष और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। 4 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक संतोष हाल ही में दिल्ली से गांव लौटा था। प्रशासन का कहना है कि गड्ढे की गहराई करीब 60 फीट है और गोताखोरों की मदद ली जा रही है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। दरभंगा के जोगियारा स्टेशन का जर्जर मुख्य मार्ग बना ग्रामीणों की पीड़ा का कारण। डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने किया असली निरीक्षण, आंदोलन की चेतावनी दी। स्टेशन जोगियारा का मुख्य मार्ग आज बदहाली का प्रतीक बना हुआ है। स्टेशन से सटे मुख्य मार्ग की हालत बेहद खराब है।
सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। कीचड़ और जल जमाव से राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे मार्ग पर कोई स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। आज डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने जोगियारा पहुंचकर ग्रामीणों के साथ मिलकर इस बदहाल मार्ग का निरीक्षण किया और मौके पर जन भावनाओं को समझा। उन्होंने कहा, अगर ये मुख्य मार्ग नहीं बनता है तो हम सब मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अब लोगों का धीरज जवाब दे रहा है। ग्रामीणों में इस उपेक्षा को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। ये जो मार्ग है ये आपको पूरे विधानसभा का जोगियारा गांव जो बहुत पुराना गांव है और ये स्टेशन भी बहुत पुराना है। करीब 30 से 40 गांव की एक्टिविटी इस स्टेशन से होती है और कई सालों से 30 से 35 साल पहले ये रोड बना, जिसकी स्थिति आप जो है सो देख चुके हैं, निरीक्षण कर चुके हैं। ये रोड बनना इतना ज़रूरी है, इतना अत्यंत ज़रूरी है। इसका जो हम लोगों ने DRM, उसके बाद सांसद, विधायक, जो भी जहाँ तक होता है हमारे ग्रामवासी और हम लोगों ने लेटर दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इस रोड को जो है अनदेखा किया जा रहा है क्योंकि ये निजी फंड से बनना है नहीं, ये रेलवे ही बनाएगी। जब बनाएगी तो रेलवे अपने संविदा से ही बनाएगी। इसलिए यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है या क्षेत्रीय सांसद है, इस पर कोई नज़र नहीं है। हम लोगों ने कम से कम 10 ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उसका कोई विचार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुई। और ये हमारे गाँव का मुख्य मार्ग है। ये समझिए हमारे गांव के लिए जो है सो सबसे एक्टिव रोड है। जो हमारे गांव में जितने भी गरीब हैं, जैसे कि बता चुके हैं ये कि गरीब लोग ही अब ट्रेन से सफ़र करते हैं। बाकी जो सामर्थ्यवान है वो तो अपना निजी गाड़ी लेकर के या टेम्पो बुक करके जाते हैं। और ये गरीबों को देखते हुए हम यही आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो, शासन या प्रशासन किसी भी माध्यम से, अगर आपके माध्यम से हो जाए तो हम लोग पूरे गाँव आपका शुक्रगुजार रहेंगे। इसके लिए जो है ना, आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और रोड जहाँ तक अगर हो सकता है तो इलेक्शन से पहले बन जाए, फिर हम लोग आपके साथ रहेंगे। इससे अब ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मधुबनी बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गांव की वक्फ संस्था की जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। दरगाह हजरत बुरानुद्दीन साहब के नाम पर दर्ज जमीन पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा। इस संबंध में 24 जून को जिलाधिकारी, SDO और तहसीलदार को निवेदन सौंपा गया है। संस्था के मुताबिक सर्वे नंबर 17 की इस जमीन पर 1966 से धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन हाल ही में क्षेत्र में अवैध निर्माण शुरू हो गया है। शिकायतकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, नक्शे और पंचनामे समेत सभी सबूत प्रशासन को सौंपे हैं और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। और SP साहब को एक निवेदन दिए, अपना दैटना बोल के यहाँ से 20 किलोमीटर पे गांव है। गांव के अंदर निज़ामकालीन कब्रस्तान है। कब्रस्तान के अंदर कुछ लोग अतिक्रमण करें और अतिक्रमण करने के बाद पेशाब, टॉयलेट वगैरह वहीं कर रहे लोग आके, दोनों साइड से इंक्रोचमेंट कर रहे। हमारी तहसीलदार साहब से बात हुई कि उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम ये अतिक्रमण निकाल के देंगे। और ये लोग चाहते हैं कि बार बार हिंदू मुस्लिम के गांव के अंदर झगड़े होए। मेरी प्रशासन से भी मांग है कि जो लोग भी इस टाइप के समाज कंटक है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द हमारा कब्रस्तान के अंदर जो अतिक्रमण किया गया उसको खाली करने की हम लोगों से, प्रशासन से हमारी डिमांड है। परभनी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। बदायूं थाना जरीफनगर क्षेत्र के कस्बा दहगावा में हुई नकबजनी का खुलासा कर चोरी हुए माल के साथ 2 अभियुक्त गढ़ों को थाना पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार जनपद में चोरी, नकबजनी, लूट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में चोरी गए माल के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। थाना कमासिन पुलिस द्वारा व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कमासिन क्षेत्र के ग्राम बीरा के एक व्यक्ति कमल कुमार यादव का शव ग्राम लखनपुर यमुना नदी के किनारे बरामद हुआ था, जिसके संबंध में परिजन ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी के विरुद्ध तहरीर दी थी, जिसके संबंध में थाना कमासिन में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में कमासिन पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के क्रम में कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उसकी पत्नी व प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। आगे जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी बबेरू सौरभ सिंह का और क्या कुछ कहना था। 2025 को थाना कमासिन के ग्राम बीरा में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक नवयुवक पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर के पास की यमुना नदी में कूद गया। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना हाजा द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया एवं साथ ही स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से उक्त शव को अगले दिन बरामद कर लिया गया।
जब परिजनों ने तहरीर दी तो उसमें उन्होंने उनका कारण अपनी पत्नी के अवैध संबंध के कारण क्षुब्ध होकर के आत्महत्या करना बताया। समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों का संकलन करने के उपरांत उक्त तथ्यों के अनुक्रम में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिले के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नहाने गए अधेड़ की डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला मझगवा थाना क्षेत्र के खड़ाखर गांव का है, जहां के गांव के ही 45 वर्षीय संतोष रैकवार अपने मित्रों के साथ गांव के पास सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर नहाने गया हुआ था। गहरे पानी में चले जाने के कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। काफी देर तक नहीं लौटने के बाद लोगों ने उनकी खोजबीन शुरू की। मृतक के साथियों ने परिजनों और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस व स्थानीय गोताखोर मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके शव का कोई पता नहीं चल सका है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक के पुत्र और नहाने गए साथी चंद्रशेखर का क्या कुछ कहना था। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के थाना पटवाई में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत मंगलवार को थाना पटवाई में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसी के तहत थाना पटवाई कार्यालय को बाबा के बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और इसके साथ साथ मजार और मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि थाना पटवाई हाईवे पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात में किसी तरीके की कोई बाधा न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। सिरसी जवाहरलाल मेमोरियल नगर पंचायत इंटर कॉलेज परिसर सिरसी संभल में नवनिर्मित बालिका शौचालय और स्टाफ रूम का लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू और पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भीष्म कुमार शर्मा, लोकसभा संयोजक पंकज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष राज बहादुर पासी, मंडल महामंत्री हेमंत कुमार एवं गणमान्य व्यक्ति व विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र कुमार, कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना ने किया। प्रबंध कौसर अब्बास एवं सभासदों के द्वारा सभी आगंतुकों का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार रस्तोगी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं का विशेष योगदान रहा। अध्यक्ष कौशल अब्बास ने कार्यक्रम का समापन किया और आए हुए सभी अतिथिगणों का आभार व्यक्त किया। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम साफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।